देखें जी, हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फॉर आर वेज प्लान्स एंड आर पे रोल रिकॉर्ड्स के लिए, जो हम लोगों ने अभी देखा है। इसमें सबसे पहले है एन एम्प्लॉय अर्न्स 20 पर आवर फॉर अप टू 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन पर डे अगर वो प्रोडक्शन करता है 200 यूनिट्स तक, कितने तक? 200 यूनिट्स तक, तो ये उसका कोटा है बेसिकली। तो वो 20 पर आवर उसको पे किया जाता है। एन एम्प्लॉय हु प्रोड्यूसेस मोर देन 200 यूनिट्स पर डे रिसीव एन एडिशनल पीस रेट ऑफ 0.5 पर यूनिट। और अगर एम्प्लॉय अपने उससे ज्यादा जो है वो काम करता है तो उसको 0.5 पर यूनिट पे किया जाता है, जो एडिशनल पे होता है। अज्यूम दैट एन एम्प्लॉय वर्कड 8 आवर्स पर डे with the following unit प्रोडक्शन फॉर द वीक। और वो अज्यूम ये करे कि वो 8 घंटे उसने काम किया है रोजाना, और जो यूनिट्स बनाए हैं, मंडे को 200, ट्यूसडे को 175, वेडनेसडे 225, थर्सडे 250 एंड फ्राइडे 150। कैलकुलेट द एम्प्लॉइज ग्रॉस अर्निंग्स फॉर द वीक। और जो उसकी ग्रॉस अर्निंग्स हैं एम्प्लॉय की फॉर द वीक, वो आप कैलकुलेट करें। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। अब हम लोग इसके जो है वो आंसर के ऊपर चले जाते हैं। अगर हम लोग इसके आंसर्स में देखें, डे है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड टोटल आवर्स वर्कड उसके कितने हैं? 8 आवर्स डेली वो काम कर रहा है, और टोटल आवर्स वर्क फॉर द वीक इज 40। यूनिट्स उसने जो प्रोड्यूस किए हैं दैट इज 200, 175, 225, 250, 150 एंड 1000। टोटल यूनिट्स उसने वीक में बनाए हैं। दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। ये 8 पर आर भी वो दिया हुआ है, और ये उसने कितने किए हैं ये भी हमें दिया हुआ है। आर्ली अर्निंग्स वो 160 उसके बनता है। ये कैसे है? क्योंकि उसका उन्होंने 20 पर आर उसको पे कर रहे हैं, जो उस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में गिवन है। तो हम लोग 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 बन जाएंगे उसके। दिस इज बेसिकली गारंटीड वेज, जो कि उसको हम लोगों ने देना ही देना है, ये हमने उसको पे करना है। फिर अगर वो उससे ज्यादा काम करता है तो हम लोग उसको, तो पीस रेट अर्निंग्स क्या है? पीस रेट अर्निंग्स जब वो ज्यादा काम करेगा तो हम लोग उसको ज्यादा पे करेंगे। यहां पे आप जरा गौर करें कि उसका कोटा था 200 यूनिट्स, यहां पे उसने काम किया है 225 यूनिट्स, तो उसने 25 यूनिट्स ज्यादा काम किया है। जब वो ज्यादा काम करेगा तो हम लोग उसको 0.5 पर यूनिट एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो उसका पीस रेट अर्निंग्स क्या बनेगी? एक्स्ट्रा अर्निंग्स बनेगी। तो दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो वो 12.5 आ जाएगा। ये हम लोगों ने 12.5 इस तरीके से कैलकुलेट किया है। जब हम लोगों ने 25 जो उसके एक्स्ट्रा यूनिट्स थे उसको मल्टीप्लाई किया 12.5 के साथ, तो ये 12.5 आ गया। फिर यहाँ पे उसने 50 यूनिट्स ज्यादा काम किया है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5 किया तो 25 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे उसने कोटा से कम काम किया है, इसलिए हम लोग उसका कोई बोनस नहीं बनाएंगे। तो ये बेसिकली उसका क्या बन रहा है? ये बोनस बन रहा है। दैट इज द बोनस पेड टू द एम्प्लॉइज इफ ही वर्क्स मोर देन 200 यूनिट्स। अगर वो 200 यूनिट से ज्यादा काम करेगा तो फिर हम उसको पे करेंगे। तो इस लिहाज से हम लोग उसकी ये बोनस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे एक कॉलम और भी बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग मेकअप गारंटी का नाम देते हैं, ताकि हम लोग FOH को चार्ज कर सके कि हम लोग FOH को किस तरीके से चार्ज करेंगे। ओके, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन की वो रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें उन्होंने हमें सिर्फ यही कहा है कि आप टोटल उसकी अर्निंग कैलकुलेट करें, तो इसलिए हम लोगों ने उसकी यहाँ पे वो वाला कॉलम नहीं बनाया है। तो इसलिए यहाँ पे टोटल अर्निंग्स में उसकी क्या आ जाएगी? पहले वाले में 160, दूसरे दिन 160, तीसरे दिन 160 प्लस 12.5 दैट इज 172, चौथे में 160 प्लस 25 185, और तीसरे में 160, और टोटल हम लोग कर लेंगे तो 837.50। तो ये बेसिकली उसकी टोटल अर्निंग्स बनेगी एज मॉडिफाइड वेज प्लान। ये मॉडिफाइड वेज प्लान के तहत उसकी अर्निंग्स जो है वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेकअप गारंटी हम लोग FOH को किस तरीके से चार्ज करेंगे?
जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो ये जितना भी बेटे प्रोडक्ट के ऊपर काम हुआ हुआ होता है उसको हम वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करते हैं, और जितना वो वाला काम जो कि प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं हुआ बल्कि वेकेंट रहा है, मीन वो एम्प्लॉई ने अपना टाइम स्लो रहते हुए या किसी भी वजह से नॉन प्रोडक्टिव किया है, वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि वेस्ट हुआ है, तो वो हम लोग मेकअप गारंटी में कैलकुलेट करते हैं। और मेकअप गारंटी में कैलकुलेट करने का मकसद क्या होता है, ताकि वो वाला काम हम फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर सकें। इसलिए जब हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री करना होती है तो हम लोग उसके प्रोडक्टिव टाइम को, प्रोडक्टिव वेजेस को तो चार्ज करते हैं, वर्क इन प्रोसेस को, लेकिन जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है, जैसे ये 837.5 है ना, इसका बेसिकली इसमें से नॉन प्रोडक्टिव टाइम हम निकालेंगे, ये उसकी टोटल पेमेंट है। इसमें से कुछ काम उसने प्रोडक्टिव किया है और कुछ काम उसने नॉन प्रोडक्टिव किया है, मीन कुछ पेमेंट उसको प्रोडक्टिव वर्क की हुई है और कुछ पेमेंट उसको नॉन प्रोडक्टिव वर्क की हुई है। तो वो जो नॉन प्रोडक्टिव वर्क की उसको पेमेंट हो रही है वो हम वर्क इन प्रोसेस को चार्ज नहीं करेंगे बल्कि एफओएच को चार्ज करेंगे। तो एफओएच को कितनी अमाउंट चार्ज करनी है वो उसके लिए फिर हमें मेकअप गारंटी का कॉलम बनाना पड़ेगा।